हरे रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे लेंगे खबरिया रे राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणन में कौद लेंगे खबरिया रे काऊ दिन पल भर में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 कृष्ण नारायण नारायण नारायण। अब 20वां सर्ग पर कल हमने पूरा किया था। अब है 21वां सर्ग। अब 21वें सर्ग में अध्याय में है गोपांगनाओं के साथ श्री कृष्ण का वन विहार, रास क्रीड़ा और मानवती गोपियों को छोड़कर श्री राधा के साथ एकांत विहार तथा माननी श्री राधा को भी छोड़कर उनका वहां से अंतर्ध्यान हो जाना। भगवान की रास लीला चल रही है, आनंद लीजिए। आज भजन कम और आज पढ़ेंगे। आज सुनो। श्री नारद जी बाहुबली जी से कहते हैं, हे नरेश्वर, इस प्रकार रमणीय कुंदन वन कुंद वन में, मालती पुष्पों की सुंदर वन में, आम नारंगी नींबुओं के सघन उपवन में, अनार दाख और बादामों के विपिन में, कदम श्री फल बेल और कुटजों के कानन में, बरगद कटहल और पीपल के सुंदर वन में, तुलसी कोविडार केतकी कदली करीर पुंज बकुल मौलिश्री तथा मंदारों के मनोहर विपिन में विचरते हुए श्याम सुंदर ब्रज ब्रज दूटियों के साथ काम वन में जा पहुंची। वहीं एक पर्वत पर श्री कृष्ण ने मधुर स्वर में बांसुरी बजाई और उसकी मोहक तान सुनकर ब्रज सुंदरियां मूर्छित और विहल हो गई। कामवन कामा ही हुआ, कामवन लिख रहा है इसमें। हाँ, तो कामवन वहाँ उतनी दूर से जाकर वहीं गए होंगे रास मंडली करने के लिए। सब ये ब्रज धाम तो है ये सारा भगवान की। तो ये था मंदारों के मनोहर विपिन में विचरते हुए श्याम सुंदर ब्रज धूटियों के साथ काम वन में जा पहुंचे। वहीं एक पर्वत पर श्री कृष्ण ने मधुर स्वर में जब भोजन वहां करते थे, वहां आज भी है, थाली है, भोजन थाली है, भगवान गाय चराते थे वहीं जा। तो वहां ऐसे ही उधर से पास में वृंदावन बाल बरसाने से पास में पड़ता है ना बीच में। तो स्वर में बांसुरी बजाई उनकी मोह तान सुनकर ब्रज सुंदरियां मूर्छित और विह्वल हो गईं। राजन, आकाश में देवताओं के साथ विमानों पर बैठी हुई देवांगना भी मोहित हो गईं और वे कामदेव के बाणों से उसके अंग वंग भिन्न और बिन गए तथा उनकी नीवी बंद ढीले होकर खिसकने लगे। स्थावरों सहित चारों प्रकार के जीव समुदाय मोह को प्राप्त हो गए, सभी तरह के। तो पर्वत भी पिघलने लगे, काम मन की पहाड़ी श्याम सुंदर के चरण चिन्हों से युक्त हो गई। श्याम काम वन में पहाड़ है ना, उसके ऊपर भगवान के चरण चिन्ह पड़े हुए हैं अभी भी। चरण पहाड़ी है। हाँ, हमारे खेतों के पास है चरण पहाड़ी। चरण चिन्हों से युक्त हो गई और चरण पहाड़ी कहते हैं इसको। अभी है नाम इसको। श्याम सुंदर के चरण चिन्हों से युक्त हो गई और जिसे चरण पहाड़ी कहते हैं, उसके दर्शन मात्र से मनुष्य कृत कृत्य हो जाता है। वहाँ चरण भी बने हुए हैं, वहाँ चरण पहाड़ी है, ठीक क्या आते हैं। तदंतर राधा वल्लभ
श्री कृष्ण ने नंदीश्वर तथा बृहत्सान गिरियों के तट प्रांत में रास विलास किया। मिथिलेश्वर वहां गोपियों को अपने सौभाग्य पर बड़ा ही अभिमान हो गया। तब होगा ही, हमें अपने इसी इतने पे ही अभिमान हो रहा है, हमारा वो कामा माँ भगवान रही हमारी ससुराल में। तो हमको बच्चों को भी इतना उत्साह हुआ। तो चरण पहाड़ी हमारे वहाँ खेत भी हैं, भगवान के चरण जरूर पड़े होंगे वहाँ। वहीं हुआ है, रात वहीं हुआ। वो तो खेत बना दिए कट वट के, अब तो पहाड़ों को भी काट रहे। कामा के कितने पहाड़ कट गए, कहाँ से कट काट काट के पहाड़ कंक्रीट बनाने के लिए पहाड़ों को काट के उनको बना। बाबा बेचारे वहाँ पे रजड़खोर वगैरह ये बाबा सब हड़ताल कर चुके हैं, धरना धर के बैठ जाते हैं। तदंतर राधा वल्लभ श्री कृष्ण नंदीश्वर तथा भृत्त गिरी के तट प्रांत में रास विलास किया। मिथिलेश्वर वहां गोपियों को अपने सौभाग्य पर बड़ा ही अभिमान हो गया कि तब श्री हरि इन सब की वहीं छोड़ श्री राधा के साथ, मतलब अभिमान हो जाता है ना, उनको अभिमान हो गया कि हमारे साथ है भगवान श्री कृष्ण, मेरे साथ है, मेरे साथ है। सब गोपियों ने, भगवान ने उतने ही रूप धारण किए थे गोपियों के साथ। अब उनको जो हो गया कि हमारे बराबर कोई इतना है नहीं, भगवान उनको छोड़कर अंतर्धान वहां से राधा जी को ले गए। तो वहां से अदृश्य हो गए मिथिलेश नरेश। हे मिथिला नरेश, उस निर्जन वन में श्री कृष्ण के बिना समस्त गोपांगना ब्रह की आग में जलने लगी। जंगल तो है ही है, वो देख रखा है तुमने, जहाँ चरण पहाड़ी है बिल्कुल। अब तब चरण में बन तो गए कुछ न कुछ, तो ने कहा तोड़ो तो मंदिर भी बना ऊपर जाके गिरा जगह। तो श्री कृष्ण के बिना समस्त गोपांगना ब्रह की आग में जलने लगी। उनके नेत्र आंसुओं से भर गए और चकित हिरनियों की भांति उधर उधर भटकने लगी, रोने लगी। कृष्णम हाय प्रत्यनम में इति व्यथा में गता, कृष्णम है प्रत्यन्य इति व्यथा गता, यथा करंडे करण्यम बिना बने यथा कुररम ब्रजांगना सर्वांग रुदन्यो भ्रातुराभ्रतम। जैसे वन में हाथी के बिना हथनियां और क्रूर के बिना क्रूरियां व्यतीत होकर करुण क्रंदन करती हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण को न देखकर व्यतीत तथा भय से अत्यंत ही व्याकुल और व्यंजनाएं फूट फूट कर रोने लगी। राजन नरेश्वर वे सब की सब एक साथ मिलकर तथा पृथक पृथक दल वन बनाकर वन वन में जाती और उन्मक्त की तरह वृक्षों तथा लता समूह से पूछती, तरुओं ओ बल्लरियो, शीघ्र बताओ हमारे प्यारे नंद नंदन कहाँ जा पहुंचे, और कहाँ जाके छिप गए हैं। अपनी वाणी से श्री कृष्ण कहकर पुकारती थी। उनका चित्त श्री कृष्ण चरण वंदों में ही लगा हुआ था। अतः वे सब अंगनाएं अंगना श्री कृष्ण स्वरूपा हो गई, ठीक उसी तरह जैसे भृंग के द्वारा बंद किया हुआ कीड़ा कीड़ा उसी के चिंतन में भ्रंग रूप हो जाता है, उस प्रकार आश्चर्य की बात नहीं है। श्री कृष्ण को चरण पादुका से चिन्हित स्थान पर पहुंचकर गोपियां श्री पाद काव्य की शरण में गई, जहाँ भगवान के चरण चिन्ह बने हुए थे, वो वहां पहुंची। तो शरण गई। तदंतर भगवान की ही कृपा से उनके चरण चिन्ह के अर्चन और दर्शन से गोपियों की भगवत चरण चिन्हों से अलंकृत भूमि का विशेष रूप से उसी में दर्शन होने लगा भगवान का चरणों में। श्री बाहुलस्य ने पूछा, प्रभु राधा वल्लभ श्याम सुंदर अन्य गोपियों को छोड़कर श्री राधिका के साथ कहाँ चली गई, फिर गोपियों को उनका दर्शन कैसे हुआ। नारद जी कहते हैं, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण श्री राधिका के साथ संकेत संकेत भट्ट के नीचे चले गए और वहां प्रियतमा श्री राधा
केस पातों के बेड़ी में पुष्प रचना करने लगी। संकेत बट, कहीं संकेत बट होगा कहीं ना कहीं तो वो करने लगी। श्री कृष्ण के नीले केसों में श्री राधिका ने वक्रता स्थापित की, अर्थात अपने केस रचना कौशल से उनके केसों को घुंघराला बना दिया और उन पूर्ण चंद्रोपम मुखमंडल में उन्होंने विचित्र पत्रावली की रचना की, भगवान की। इस प्रकार परस्पर श्रृंगार एक दूसरे का श्री कृष्ण प्रिया के साथ भद्रवन, महान, खदरावन, बिल्वन और कोकलावन में गए। ये 84 कोस यात्रा इसीलिए की जाती है। इस 84 कोस में ही तो पढ़ते हैं ये भद्रवन, महान, खदरावन, बिल्वन और कोकलावन। कोकलावन में गए भगवान। उधर श्री कृष्ण को खोजती हुई गोपियों ने उनके चरण चिन्ह देखे। ये चक्र, ध्वजा, छत्र, स्वस्तिक, अंकुश, बिंदु, अष्टकोण, वज्र, कमल, नील, शंख, शत, मत्स्य, त्रिकोण, बाण, ऊर्ध्व शिखा, शिखा, चंद्र, धनुष, गोकुर, अर्धचंद्र के चिन्हों से सुशोभित महात्मा श्री कृष्ण के पद चिन्हों का अनुसरण करती हुई गोपांगनाएं उन चिन्हों की धूली ले लेकर अपने मस्तक पर रखती और आगे बढ़ती जाती। जहां जहां भगवान चरण पड़े वहां से निकल के तो गए होंगे, इधर उधर से, इधर से गए चरण, जहाँ चरण पाड़ी पे तो पहले पहुंच ही गए थे, फिर वहां से इधर उधर घूमे खूब। तो श्री कृष्ण चिन्ह साथ साथ दूसरे पद चिन्ह भी देखे। ये ध्वजा, पद्म, छत्र, जौ और ऊर्ध्व रेखा, चक्र, अर्धचंद्र, अंकुश, बिंदुओं से सुशोभित थे। विदेहराज, लवंगता, अधि, गदा, पाठीन, मत्स्य, शंख, गिरिराज, शक्ति, सिंहासन, रथ और दो बिंदुओं के चिन्ह से विचित्र शोभाशाली इन चरण चिन्हों को देखकर गोपियां परस्पर कहने लगी, निश्चय ही नंद नंदन श्री राधिका को साथ लेकर गए हैं। श्री कृष्ण चरण अरविंदों के चिन्ह निहारती हुई गोपियां कोकला वन में जा पहुंचे। कोकला वन नाम सुना है ना? देखो नहीं हमें कोकला वन। तो उस गोपांगनाओं का कोलाहल सुनकर माधव ने श्री राधा से कहा, कोटि चंद्रमाओं को अपने सौंदर्य से तिरस्कृत करने वाली प्रिय श्री राधे, सब ओर से गोपिकाएं आ पहुंची। अब वे तुम्हें अपने साथ ले जाएंगी, अतः यहाँ से जल्दी निकल चलो। उस समय रूप, यौवन, कौशल, चातुरी और शील के गर्व से अब वो, उन्हें तो गर्व हो गया, अब उनको भी हो गया, राधा को भी। गर्वीली मानवती राधा रमापति से बोली। श्री राधा ने कहा, हे प्यारी, मैं कभी राजभवन से बाहर नहीं निकली थी, किंतु आज अधिक चलना पड़ा है, अतः अब एक पग भी चलने की सामर्थ्य नहीं है। मत कहीं ना जानता है, देखते नहीं मैं सकुमारी राजकुमारी पसीना पसीना हो गई, फिर मुझे कैसे ले चलोगी? श्री नारद जी कहते हैं, यह वचन कर राधिका वल्लभ श्री कृष्ण श्री राधा के ऊपर अपना दिव्य पीताम्बर से हवा करने लगी। पसीना हो रही ना, तो अब कहना हवा करने लगे। हस्तं गृह्य तामागच्छ राधे, यथा सुखं कृष्णापि तथा प्रोक्ता नयो तेन वे पुनः। फिर उनका हाथ थमाकर बोले, श्री राधे, अब तुम अपनी मौत से धीरे धीरे चलो। उस समय श्री कृष्ण के बारंबार कहने पर भी श्री राधा ने अपना पैर आगे नहीं बढ़ाया। भगवान ने पीताम्बर से हवा भी की। फिर वे श्री हरि की ओर पीठ करके चुपचाप खड़ी रही। तब संतों के प्रिय श्री कृष्ण मानिनी प्रिया राधा से कहा, श्री भगवान बोले, बिहाय वो पीरी कामयाना भजाम्याम मालिनी चेतिता त्वाम यतं प्रियम तत् प्रकरोमि राधे, मैं इस गंध मारूं सुखम बजाती। श्री भगवान बोले, हे माननी, यहाँ अन्य गोपियां भी मुझे
मिलने की हार्दिक कामना रखती हैं। तथापि उन्हें छोड़कर मैं अपने मन से तुम्हारी आराधना करता हूँ। तुम्हें जो प्रिय हो वही करता हूँ। राधे, मेरे कंधे पर चढ़कर तुम सुखपूर्वक ही यहाँ से चलो। अब अब क्या होता है आगे सुनो। नारद जी बोलते हैं, हे राजन, एवं प्रिया में प्रियत में इस गांधाने पीतताम नृपे व्यायाता गधे कृष्ण है स्वच्छंद गति। श्री नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, उनके यूं कहने पर प्रिया ने जब उनके कंधे पर चढ़ना चाहा, भगवान ने देखा कि भगवान तो अभिमान तो जो राधा जो उनकी प्राण वल्लभी खुद का ही स्वरूप है, लेकिन अभिमान तो राधा को भी नहीं तो सहन किया। स्वच्छंद गति वाले ईश्वर प्रियतम श्री कृष्ण वहां से अंतर्धान हो गए। कंधा पे पैर रखने लगी ना राधा जी, कैसे ही अंतर्धान हो गई। राजेंद्र, फिर तो कीर्ति कुमारी राधा का मान उतर गया। वे उस महान कोकला वन में भगवत ग्रह में व्याकुल हो उच्च स्वर से रुदन रुदन करने लगी। मिथिलेश्वर, उसी समय गोपियों के यूथ वहां आ पहुंचे। श्री राधा का अत्यंत दुखजनक रोदन सुनकर उन्हें बड़ी दया और लज्जा आई। कोई अपनी स्वामी को पुष्प मकरंदों इत्र आदि से नहलाने लगी, कुछ चंदन अगर कस्तूरी केसर से मिश्रित जल के छींटे देने लगी, कुछ व्यंजन और चमक धुलाकर अंगों में हवा देने लगी। अनुनय विनय में कुशल नाना वचनों द्वारा परा देवी श्री राधा को धीरज बनाने लगी। मिथिलेंद्र, हे राजन, श्री राधा के मुख से मान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए सम्मान की बात सुनकर मानमती गोपाओं को बड़ा विस्मय हुआ। अब 21वां सर्ग अध्याय पूरा हुआ। इस प्रकार गर्ग संहिता में वृंदावन खंड के अंतर्गत राजक्रीड़ा नामक 21वां अध्याय पूरा हुआ। अब 22वां पढ़िए। श्रीमन नारायण 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 बचमन नारायण नारायण नारायण। भगवान की लीला अपरंपार है। भगवान कब किसका हो जाता है, कब किसी दीनहीन का भगवान हमेशा ज्यादा ध्यान रखता है। लेकिन जब राजेश्वरी और राजा बन के नहीं और अपने आप को बड़ा बनता है ना, भगवान उसका संग अहम नहीं छोड़ता है। भगवान उसको उतार के नीचे कंधा पे पैर ही धरने लगी थी। वे राधा वैसे चरणों को भगवान पूजते हैं, लेकिन उनको इतना अभिमान आ गया कि उन पर एक शरीर दग नहीं चला जा रहा था, तो भगवान छोड़ गए। अब किस चलेंगे, तो भगवान अंतर्धान हो गए। 22वां अध्याय गोपांगनाओं द्वारा श्री कृष्ण का स्तवन और भगवान का उनके बीच में फिर प्रकट होना। जब अभिमान चला जाता है, भगवान फिर प्रकट हो गए और उनके पूछने पर हंस मुनि के उद्धार की कथा सुनाना और गोपियों को क्षीर सागर श्वेत द्वीप के नारायण स्वरूपों का और दर्शन कराया। अथु कृष्ण गुणान रम्यान समेता सर्वयोषित है जगु ताल स्वरही रम रमई कृष्णा आगमन हेतु। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर श्री कृष्ण के शुभागमन के लिए समस्त वृंदांगनाएं मिलकर सुरम्य ताल स्वर के साथ उन श्री हरि के रमणीय गुणों का अब वो वहां गान करने लगी। लोकाभिराम जनि भूषण विश्वदीप कंदर्प मोहन जग ब्रज नंदनाथ हारिन आनंद खन यदुनंदन नंद सुनो सच नंदन परम करंद भमो नमस्ते। गोपियां बोली, हे लोक सुंदर, जनभूषण विश्वदीप मदन मोहन, जगत के पाप राशि एवं पीड़ा हर लेने वाली भगवान, आनंद कंद यदुनंदन नंद नंदन, तुम्हारे चरण बिंदों का मकरंद भी परम स्वच्छंद है। तुम्हें बारंबार नमस्कार है। गौओं ब्राह्मणों साधु संतों की दिव्य ध्वज रूप देववन्य कंसादि दैत्यों के वध के लिए अवतार धारण करने वाले श्री नंदराज कुल कमल दिवाकर
देवादि देवों के भी आदिकरण, मुक्त जन दर्पण, तुम्हारी जय हो जय हो। अब गोप पंच रूपी सागर में परम उज्जवल मोती के समान रूप धारण करने वाले गोपाल रूपी गिरिराज के नील रत्न परमात्मन गोपाल मंडल रूपी सरोवर के प्रफुल्ल कमल तथा गोप वृंद रूपी चंदन वन के प्रधान काल कलहंस, तुम्हारी जय हो प्यारे श्याम सुंदर। तुम श्री राधिका के मुखार बिंद का मकरंद पान करने वाले मधु को श्री राधा के मुखार चंद्र की सुधामयी चंद्रिका के आस्वाद चकोर हो। श्री राधा के बक्ष स्थल पर बद्धोत्मान सुंदर चंद्रहार हो तथा श्री राधिका रूपणी माद बोलता बोल वीरता के लिए कुसुमाकर ऋतुराज एक बसंत हो। हे प्रभु, जो रात रंग स्थली में अपने वैभव लीला शक्ति से भूर भूर लीलाएं प्रकट करते हो, जो गोपांगनाओं के नेत्रों और जीवन के मूलाधार एवं हाल स्वरूप हुए तथा श्री राधा के मान करने पर जिन्होंने स्वयं मान कर लिया है, वे श्याम सुंदर श्री हरि हमारे नेत्रों के समक्ष प्रकट हों। दीन इनके तो भगवान साथ देते हैं। अब कर रही हैं, यूं गोपिका सकल मलंतार वृंदावन चैन पादर जो तेह सर्व लोक विभाय भूमि ते भूर नील मुरेल ग्रेल भुजंग भयाम, जिन्होंने गोपिका के समस्त यूथों के वृंदावन की भूमि को तथा गिरिराज गोवर्धन को अपनी चरण भूमि से अलंकृत किया है, जो संपूर्ण जगत के उद्भव तथा पालन के भूतल पर जो प्रकट हुए हैं, जिनकी कांति अत्यंत श्याम है और बुझाएं नागराज के शरीर को माती सुशोभित होती हैं, उस उन नंद नंदन माधव की हम आराधना करती हैं। प्राणनाथ, तुम्हारे बिना वियोग व्यथा से पीड़ित हुई हम सब गोपियों को चंद्रमा सूर्य की किरणों के समान दाहक प्रतीत होता है। चंद्रमा भी सूर्य जैसा लग रहा है, शीतलता देता है। यह संपूर्ण बनांत भाग जो पहले प्रसन्नता का केंद्र था, अब इसमें आने पर ऐसा जान पड़ता है मानो हम लोग अति पत्र वन में प्रविष्ट हो गई हैं। अत्यंत मंद मंद गति से प्रभावित होने वाली वायु हमें अब जान सी लग रही है, लगती है। हे हरे राजा, सौदास की रानी मदयंती को अपने पति के विरह में जो दुख हुआ था, उससे 1000 गुना दुख दल की महारानी दमयंती को पति वियोग से कारण प्राप्त हुआ था। उनसे भी कोट गुना अधिक दुख पति वारिणी जनक नंदिनी सीता को हुआ था, और उनसे भी अनंत गुना अधिक दुख आज हम सबको हो रहा है। श्री नारद जी कहते हैं, ये तो राजन रदंतीना गोपीना कमले क्षण आयुर्भर श्रीनाथ जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार रोती हुई गोपांगनाओं के बीच में कमल नयन श्री कृष्ण सहसा प्रकट हो गए। इतना भगवान पर कहाँ से रोज कोई रो रही है, भगवान फटाक दर्शन देते हैं। मानो अपना अभिष्ट मनोरथ स्वयं आकर मिल गया हो। उनके मस्तक पर किरीट, भुजा में तेल और अंग अंग आदि तथा कानों में कुंडल नामक भूषण अपनी दीप्ति फैला रहे थे। स्निग्ध निर्मल सुगंध पूर्ण नीले घुंघराले केश कलाप मन को मोह लेते थे। घुंघराले केश राधिका जी ने बनाए भगवान के श्रृंगार करने में। उन्हें आया देख समस्त गोपंजना ब्रजांगनाएं और एक साथ उठकर खड़ी हो गईं, जैसे शब्दादि सूक्ष्म भूतों के समूह को देखकर ज्ञानेन्द्रियां सहसा सचेत हो जाती हैं। राजन, उन गोप सुंदरियों के मध्य भाग में राधा के साथ श्याम सुंदर श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए इस प्रकार नृत्य करने लगे,
मानो रति के साथ मूर्तिमान काम नाच रहा हो। फिर भगवान नाचने लगे। जितनी संख्या में समस्त गोपियां थी उतने ही रूप धारण करके श्री हरि उनके साथ ब्रज में रास विहार करने लगे। दोबारा भगवान ने किया। ठीक उसी तरह जैसे जागृत आदि अवस्थाओं के साथ मन क्रीड़ा कर रहा हो, उस समय श्री उस समय उस वन प्रदेश में दुख रहित हुई ब्रजांगनाएं ब्रजांगनाएं वहाँ खड़े हुए श्याम सुंदर श्री कृष्ण से हाथ जोड़ गदगद वाणी में बोली। गोपियों ने पूछा, हे श्याम सुंदर, बताओ तो सही, जो सारे जगत को तिनके की भांति त्याग कर तुम्हारे चरण बिंदों में अपना तन मन और प्राण अर्पित कर चुकी हैं, उन्हीं के उन्हीं इन गोपियों के इस महान सुख दे समुदाय को छोड़कर तुम कहाँ चले गई थी, बताओ ना। श्री भगवान बोले, हे गोपांगनाओं, पुष्कर द्वीप के दधमन मंडोद समुद्र के भीतर रहकर हंस नामक महामुनि एक तपस्या कर रहे थे। सुनो क्या हुआ है, कहाँ गई थी छोड़ करके, बीच में छोड़ गए भगवान देव। गोपांगनाओं, पुष्कर है ना, पुष्कर द्वीप के दधमंडोद समुद्र के भीतर रहकर हंस नामक महामुनि तपस्या कर रहे थे। तो वे मेरे ध्यान में रत होकर बिना किसी हेतु कामना के भजन करते थे। उन तपस्वी महामुनि को तपस्या करते हुए 2 मनवंतर का समय उसी तरह बीत गया था। उन्हें आज ही आधे योजन लंबा शरीर धारण करने वाला एक मत्स्य निगल गया था। बताओ क्या किया था भगवान, क्या करने गए, उन्हें छोड़ करके रोती भई सबन ने विलाप करके छोड़ते हैं कि मनवंतर का उसी समय इस तरह बीत गया था। आज उन्हें आधे योजन सर लंबा शरीर धारण करने वाले एक मत्स्य निगल गया। फिर उसे भी मत्स्य रूपधारी महान असुर पौंड निकल गया। पहले तो वो निकला मत्स्य, फिर उसको एक मुनि मत, और फिर उसको एक असुर पौंड पौंड्र वो उसको निकल गया। भाई सुनना, सीधो खचवाए ना, सीधे ही वो निकल गो, पर दूसरा निकल गया, 2 जने गए। इस प्रकार कष्ट में पड़े हुए मुनिवर हंस के उद्धार के लिए मैं शीघ्र ही वहां गया और चक्र से उन दोनों मत्स्यों का वध करके मुनि को संकट से छुड़ाकर श्वेत द्वीप में चला गया। वही ब्रजांगनाओं, वहां श्री क्षीर सागर के भीतर शेष सैया पर मैं सो गया था। और सो भी आए शेष सैया पर, क्षीर सागर के भीतर शेष सैया पर सो गया था। फिर अपनी प्रियतमा तथा तुम सब गोपियों को दुखी जान नींद त्याग कर सहसा यहाँ पर आ पहुंचा। क्या बढ़िया कहानी है, जो भागवत में भी नहीं आई, श्रीमद भागवत में नहीं आई। अभी तो ये लिखवाई बंदे कह के नहीं। व्यास जी ने गर्ग ऋषि से कह करके राधा कृष्ण से बोला था कि तुम अपनी लीला है ना गर्ग गर्ग संहिता में रखो। पहले भगवान ने लिखी है ये, राधा कृष्ण ने स्वयं अपने हाथों से लिखी है, फिर गर्ग ऋषि ने अपनी साहित्य के हिसाब से अपनी भाषा से ये बनाई है। क्योंकि मैं सदा भक्तों के बस में रहता हूँ, जो जितेंद्रिय समदर्शी तथा किसी भी वस्तु की इच्छा न रखने वाले महान संत हैं, वे निरपेक्षता को ही मेरा परम सुख मानते हैं। जैसे ज्ञानेन्द्रिय आदि रस आदि सही सूक्ष्म भूतों को ही सुख समझते हैं। गोपियों ने कहा, हे माधव, यदि हम पर प्रसन्न हो तो क्षीर सागर में शेष सैया पर तुमने जो रूप धारण किया था उसका हमें भी दर्शन कराओ। आई समझ, सुन रहे। तथा तू तो भगवान गोपी से पश्यत ददारास भुजम रूपम राधा के रूपे में विचय। श्री नारद जी कहते हैं, तब तथास्तु कहकर भगवान गोपी समुदाय के देखते देखते 8 भुजाधारी नारायण हो गए और श्री राधा लक्ष्मी रूपा हो गई। वही राधा जी
स्वरूप का दर्शन कराए उनके लिए। तो राधा श्री लक्ष्मी रूपा हो गई, वही चंचल तरंग मालाओं से मन क्षीर सागर प्रकट हो गया। दिव्य रत्न में मंगल रूप प्रासाद दृष्टि गोचर होने लगे। वहां कमलनाल के सदृश श्वेत शेष नाग कुंडली बांधे स्थित दिखाई दिए, जो बाल सूर्य के समान तेजस्वी सहस्त्र फनों के क्षेत्र में से सुशोभित थे। उस शेष तैया पर माधव सुख से सो गए तथा लक्ष्मी रूप धारण श्री राधा उनके चरण दबाने की सेवा करने लगी। तो वे गोपियां जब भगवान मथुरा चले जाते हैं तो उनके प्रेम तो मैंने इतना किया था, उन्होंने दर्शन दिए भगवान ने पूरी तरह, तो भी याद नहीं करेंगी। देख उद्धव के प्रेम ज्ञान को कोई जरूरत नहीं कि उनको ज्ञान ना, वो तो पूरी ज्ञानी हो गई। तो करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी उस सुंदर रूप को देखकर गोपियों ने प्रणाम किया। वे सभी परम आश्चर्य में निमग्न हो गई। कहते, हे राजन, जहाँ श्री कृष्ण ने गोपियों को इस रूप में दर्शन दिया था, वह परम पुण्य में पापनाशक क्षेत्र बन गया। वो कौन सा क्षेत्र है आएगा? तदंतर माधव गोपांगनाओं के साथ यमुना तट पर आकर कानंदी के वेगपूर्ण प्रवाह के संत रण कला खेल खेलने लगी। श्री राधा के हाथ से उनका लक्ष्य दल कमल चादर लेकर माधव पानी में दौड़ते और हंसते हुए दूर निकल गए। वो तो वृंदावन ही आ गई होंगे, वृंदावन ही है वो तो, जमुना तक पहुंच गए। यमुना तो वहां भी है, बरसाने नंदगांव में। श्री राधा ने भी उनकी चमकीली पीताम्बर बंसी बैंत लेकर हंसती हुई यमुना जल में चली गई। अब महात्मा श्री कृष्ण ने भाग मांगते हुए बोले, राधे मेरी बांसुरी दे दो। श्री राधा कहने लगी, माधव मेरा कमल और वस्त्र लौटा दो, मेरा कमल और वस्त्र लौटा दो। श्री कृष्ण ने श्री राधा को कमल और वस्त्र दे दिए। श्री राधा ने भी महात्मा श्री कृष्ण को बंसी और पीताम्बर और बैत लौटा दी। बैत सी आती है ना, ठाकुर जी पर धरी है हमारी बैत, छोटी सी बैत हो गए, भगवान बैठ रखे बैत को। श्री कृष्ण ने राधा को कमल और वस्त्र दे दिए। राधा ने भी महात्मा श्री कृष्ण को बंसी और बैत पीताम्बर बैत लौटा दिए। तदंतर श्री कृष्ण ने लामिनी लंबिनी घुटनों तक की लटकती हुई वैजंती माला धारण किए, मधुर गीत गाते हुए भांडीर वन में, भांडीर वन है ना, भांडीर वन में गए। यहाँ चतुर चूड़ामणि श्याम सुंदर ने प्रिया प्रिया का श्रृंगार किया और भाल और कपोलों पर पत्र रचना की, पैरों में मावन लगाया, फूलों की माला धारण कराई, और बेड़ी को भी फूलों से सजाया, ललाट में कुमकुम और बिंदी तथा नेत्रों में काजल लगाया। इसी प्रकार कीर्तनी नंदिनी श्री राधा ने उस श्रृंगार स्थल में चंदन अगरू कस्तूरी और केसर आदि से श्री हरि के मुख पर मनोहर पत्र रचना की। और ये 22वां अध्याय पूरा हुआ। अब 23वां पढ़ेंगे। लेकिन भगवान ने जो है जनता, सब आज के युग वालों को अपने लिए सबके लिए भगवान ने वो मान अभिमान का, वो भगवान ने ये किया, जाना तो वहाँ था लेकिन उनको अभिमान भी आया, उनका अभिमान भी घटा दिया, कथा भी बता दी, कारण भी बता दिया क्यों गई थी। समझ में आ गई। अब श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, राधे राधे। वे जल्दी जल्दी वृंदावन में जाते रहना, राधे राधे गाते रहना। कंस और शंख गा दी। कंस और शंख जयति तेदिकं जन्मना व्रजः
श्रयत इन्द्रा शश्वदत्रहि दयितदृश्यतां देक्षुतावका तहि धृतसान्त्वा विचिन्वते शरदुदाशये साधुजातसा सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते अशुल्कदासिका वरधनिघ्नतो नेह किं वद विषजलाप्यया व्यालराक्षसा वर्षमारुता वैद्युतानला भ्रशमयात्मजा विश्वतो भया वृषभते वयम् रक्षितामुः न खलु गोपिका नन्दनो भवा अखिलदेहिना अन्तरात्मद वेथन सार्थितो विश्वगुप्तये सखाउदेयिवा सात्वतां कुले विरचिता भयम् वृष्णिधूर्यते चरणमीयुषां संस्रते भयात् करसरोरुहम् कान्तकामदम् शिरसि देहिना श्रीकरग्रहम् व्रजजनार्तिहन् वीर्योषिता निजजनस्मया ध्वंसना स्मिता भज सखे भवा किङ्करीस्मनो जलारुहाननम् चारुदर्शये प्रणतदेहिना पापकर्शनम् तृणचरानुगम् श्रीनिकेतनम् फणिफणार्पितम् ते पदाम्बुजम् क्रणुकुचेषुना क्रन्दिह क्षयम् मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करे क्षणा विधिकरीरिमा
वीर मोई हते दरसी नया आप्यया स्वना तब तब कथामृतम् तप्तजीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना प्रहसितं प्रिया प्रेमवीक्षणम् विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो या हृदि स्पृशा कुहकनो मना क्षोभयन्ति हि चलसि प्रव्रजा चरानस्यूनन नलिनसुन्दरम् नाथ ते पदम् शिलतृणाङ्कुरे सीदतीति न कलिलतामना कान्तगच्छति दिनपरीक्षये नीलकुन्तलै वनरुहाननम् विवृताव्रतम् घनरजज्वलम् दर्शयन् मोहो मनसि न स्मरम् वीर्यच्छसि प्राणातकामदम् पद्मजार्चितम् धरणिमण्डलम् ध्येयमापदि चरणपङ्कजम् शान्तमं च ते रमणनास्तने पर्ययादिहन् सुरतवर्धनम् शोकनाशनम् स्वरितवेणुना ओष्ठचुम्बितम् एतररागवी वारणं नृणां वेतरवीरना ते दरामृतम् अटलिया देवा ननिकाननम् त्रुटियुगायते त्वां पश्यतां कुटिलकुन्तलां श्रीमुखं च ते जडाउदीक्षतां पक्ष्मकृदशाम् पतिसुतान्वया भ्रातृबान्धवा
नति विलंगया ते अच्युत गता गति वेदस्तवो गीतमोहिता केतवयोषिता काष्ठजेनसि रहसि संविदं हर्षयोदयम् प्रहसिताननम् प्रेमवीक्षणम् बृहदुदरश्रियो वीक्षधामते मोहरिते स्पृहा मुह्यते मना व्रजनलोकसां व्यक्तिरङ्गते व्रजेनः जलम् विश्वमङ्गलम् त्यजमनाकचा न सुस्पृहन्ना स्वजनहिन्दुजा यन्निषूदनम् यत्ते सुजातचरणा बुरुहं स्तने तु भीता शनैः प्रियदधिमहि कर्कशेषु तेनाटवीटमटसै तद्मथे न किञ्चित् कूर्पादि भ्रमति धीर्वदायुषां न। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। समस्त गोपिन की जय। राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे। बहुत बढ़िया, बहुत अंदर सुनाया। अब इसको सुनो, बहुत शानदार है। उसी टाइम ने कहा ये भी कि 23वां अध्याय, इसमें कंस और शंखचूड़ में युद्ध तथा मैत्री का वृत्तांत, श्री कृष्ण द्वारा शंखचूड़ का वध, गर्ग गर्ग ऋषि का ये इसमें भी। अब क्या हुआ आगे देखो। अब वो कहते हैं नारद जी कि हे राजन, तत्पश्चात श्री कृष्ण बजरंगनाओं के साथ लोह लोह जंग वन में गए और लोवन में गए तो बसंत की माधवी अनान्य लता बिल्लरियों से व्याप्त था। उस वन के सुगंध बिखेरने वाले सुंदर फूलों की हारों से श्री हरि ने वहाँ समस्त गोपियों की बेड़ियां अलंकृत की। सभी गोपियों की श्रृंगार करी भगवान ने। तभी तो भैया रो में ही सबकी सब सबकी चोटी बनाई उनने, अलंकृत करी। भ्रमरों की गुंजार से निनादित सुगंधित वायु से बासित यमुना तट पर अपनी प्रियसियों के साथ चाम सुंदर विचरने लगी। विचरते विचरते राशेश्वर श्री कृष्ण तथा उस महापुण्य वन में जा पहुंचे जो करीर पीलू और चाम तमाल और ताल तगन वृक्षों से व्याप्त था। वहाँ श्री राशेश्वरी श्री राधा गोपांगनाओं के साथ उनके मुख से अपना यशोगान करते सुनते हुए श्री हरि ने रास आरंभ किया। उस समय यश गाती हुई अप्सराओं से घिरे हुए देवराज इंद्र के समान सुशोभित हो रहे थे भगवान श्री कृष्ण। नंदलाल राजन, यह एक विचित्र घटना वहां पर एक घटित हुई। तो आगे सुनो, उसे बहुत इंटरेस्टिंग है, तो उसे तुम मेरे मुख से सुनो। शंखचूड़ नाम से प्रसिद्ध एक बलवान यक्ष था, तो जो कुबेर का सेवक था। उस भूतल पर उसके समान गदा युद्ध विशारद योद्धा दूसरा कोई नहीं था। एक दिन मेरे मुंह से उग्रसेन कुमार कंस के उत्कट बल की बात सुनकर वह प्रचंड पराक्रमी यक्षराज लाख बाहर लोहे की बनी हुई भारी गदा लेकर
अपने निवास स्थान से मथुरा में आया। दोनों क्या करता है वो, मथुरा में आया और तो उस समय मधोमंथ हो रहा था और वीर राजभवन में पहुंचकर वहां सिंहासन पर बैठे हुए कंस को प्रणाम किया और कहा, राजन, सुना है कि तुम त्रिभुवन विजयी वीर और हो, इसलिए मुझे अपने साथ गदा युद्ध का अवसर दो। यदि तुम विजय हुए तो मैं तुम्हारा दास हो जाऊंगा और यदि यदि मैं विजयी हुआ तो तत्काल तुम्हें अपना दास बना दूंगा। तो वो शंखचूड़ ने राजा कंस से, तो उस समय माँ गोपांगना राज कर रही थी, उस समय की बात है। अब ये तो विधेयराज हे बाहुलस्य से कहा, तब तथास्तु कहकर एक विशाल गदा हाथ में ले तो कंस रंगभूमि में शंखचूड़ के साथ युद्ध करने लगा। तो उन दोनों में घोर युद्ध हुआ और गदा युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों के परस्पर आघात प्रत्याघात होने वाले चट चट शब्द प्रलय काल में मेघों की गर्जना, बिजली की गड़गड़ाहट समान जान दोनों ही पक्के युद्धा थे, दोनों ही हारने वाले नहीं थे। इस रंगभूमि में दो मल्लों और नाट्य मंडली के दो नटों, विशाल अंग वाले दो गजराजों तथा दो उद्भट सिंहों के समान कंस और शंखचूड़ परस्पर जूझ रहे थे। राजा एक दूसरे को जीत लेने की इच्छा से जूझते हुए दोनों वीरों की गदाएं आग की चिंगारियों बरसाती हुई परस्पर टकरा कर चूर चूर हो गई। अब क्या होता है आगे, कंस ने अत्यंत कोप से भरे हुए यक्ष को मुक्के से मारा। तब शंखचूड़ ने भी उसने कंस पर मुक्के से प्रहार किया। इस प्रकार मुक्का मुक्की करते हुए उन्हें दोनों को 27 दिन बीत गए। वो भगवान के लिए तो एक रात है, रात की भगवान इतनी लंबी रात कर दी कि लोग पता ही नहीं चला रात कब हुआ है। रात गोपियां एक ही दिन गई तो उनके लिए इतना टाइम हुआ। अब तो उसी समय की बात है, कंस पर मुक्के से प्रहार किया। इस तरह मुक्का मुक्की करते हुए उन दोनों को 27 दिन बीत गए। दोनों में से किसी का बल क्षीण नहीं हुआ, दोनों ही एक दूसरे के पराक्रम से चकित थे। अब क्या होता है आगे, तदंतर दैत्यराज महाबली कंस ने शंखचूड़ को सहसा पकड़कर बलपूर्वक आकाश में फेंक दिया। वो सोए हुए ऊपर चला गया। शंखचूड़ आकाश से जब बेपूर्वक नीचे गिरा तो उसके मन में किंचित व्याकुलता आ गई। तथापि उसने भी कंस को पकड़कर आकाश में 10 योजन ऊपर फेंक दिया तो कंस भी आकाश से गिरने पर मन ही मन कुछ व्याकुल हो उठा। फिर उसने यक्ष को पकड़कर सहसा पृथ्वी पर दे मारा। फिर शंखचूड़ ने भी कंस को पकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया। बराबर युद्ध चल रहा है। इस प्रकार घोर युद्ध चल रहने के कारण भूमंडल कांपने लगा। इसी बीच सर्वज्ञ मुनिवर साक्षात गर्गाचार्य जी आए। गर्गाचार्य जी वहां आ गए। दोनों में रंगभूमि में उन्हें देखकर प्रणाम किया। तब गर्ग ने ओजस्विनी वाणी में कंस से कहा, श्री गर्ग जी बोले, राजन, युद्ध न करो। इस युद्ध से कोई भी फल मिलने वाला नहीं है, क्योंकि यह सहसा ये महाबली शंखचूड़ तुम्हारे समान ही एक वीर है और यह महाबली शंखचूड़ तुम्हारे समान ही वीर है। तुम्हारे मुक्के की मार खाकर गजराज एरावत ने धरती पर घुटने टेक दिए थे और वो अत्यंत मूर्छा भी आ गई थी और भी बहुत से दैत्य तुम्हारे मुक्के की मार खाकर मृत्यु को ग्रास बन गए, लेकिन शंखचूड़ धराशायी नहीं हो सका। इसमें संदेह नहीं कि यह तुम्हारे लिए अजय है। इसका कारण सुनो, वे परिपूर्णतम भगवान परमात्मा तो जैसे तुम्हारा वध करने वाले हैं, उसी तरह भगवान शिव के पर से बलशाली हुए इस शंखचूड़ को भी मारेंगे, इसको शिव जी मारेंगे। अतः यदुनंदन, तुम्हें शंखचूड़ पर प्रेम करना चाहिए। यक्षराज, तुम्हें भी अवश्य ही कंस पर प्रेम भाव रखना चाहिए। ये आएगा तुम जो जाकी कहानी बहुत बढ़िया है, बोलिए। अब सुनो तो सही। तो शंखचूड़ पर प्रेम करना चाहिए। तुम्हें भी, मुझे मानो तुम्हें मालूम है।
तो आगे जब सुनो कथा इस समय हो रही है। तुम्हें भी अवश्य ही कंस पर प्रेम भाव रखना चाहिए। नारद जी कहते, राजन, गर्गाचार्य जी के इस प्रकार कहने पर शंखचूड़ तथा कंस दोनों परस्पर मिले और एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करने लगे। तदंतर कंस से विदा ले शंखचूड़ अपने घर को जाने लगा। रात्रि के समय मार्ग में उसे रासमंडल मिला, जो रात चल रहा था। तो रात में ल वहाँ लाल ताल स्वर से युक्त मनोहर गान उसके कानों में पड़ा। फिर उसने रात में रासेश्वरी के साथ रासेश्वरी श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया। उसने दर्शन किया। उनकी बाईं भुजा श्री राधा के कंधे पर सुशोभित थी। वह स्वेच्छानुसार अपनी दाहिनी पैर को टेढ़ा किए खड़े थे, हाथ में बंसी लिए, मुख से सुंदर मंद हाथ की छटा छटका रहे थे। ये कथा कहीं नहीं मिलेगी जो यहाँ इस गर्ग संहिता में है। तो उनके भ्रूमंडल पर राशि राशि कामदेव मोहित थे। तो ब्रज सुंदरियों के युद्धपति ब्रजेश्वर श्री कोट कोट छत्र चवरों से सुशोभित थे। उन्हें अत्यंत कोमल शिशु जानकर शंखचूड़ ने गोपियों को हार ले जाने का विचार किया। तो बाहुरस ने पूछा, विप्रवर, आप भूत और भविष्य सब जानते हैं, अतः बताइए रासमंडल में शंखचूड़ के आने पर फिर क्या हुआ? क्वेश्चन पूछते आसन मिल जाता है यहीं में। श्री नारद जी बोले, राजन, शंखचूड़ का मुंह मुंह था बाघ के समान। किसके समान? बाघ। बाघ के समान। शरीर का रंग था एकदम काला कलूटा। उस वह 10 ताड़ के बराबर ऊंचा था और जीभ लपलपाता जबड़े चाटता हुआ बड़ा भयंकर जान पड़ता था। उसे देखकर गोपांगना भय से थर्रा उठी और चारों ओर भागने लगी। उसे महान कोलाहल होने लगा। इस प्रकार शंखचूड़ के आते ही रासमंडल में हाहाकार मच गया। वह कामवीर दुष्ट यक्षराज सत्यचंद्रना नाम वाली गोप सुंदरी को पकड़कर बिना किसी भय और आशंका के उत्तर दिशा की ओर तेजी से दौड़कर ले चला। तो सत्यचंद्रना भय से व्याकुल हो श्री कृष्ण कृष्ण पुकारती हुई रोने लगी। यह देख श्री कृष्ण अत्यंत कुपित हो ताल का वृक्ष हाथ में लिए उसके पीछे दौड़े। काल के समान दुर्जय श्री कृष्ण को पीछा करते देख यक्ष उस गोपी को छोड़कर भय से विह्वल हो प्राण बचाने की इच्छा से भागा। महादुष्ट शंखचूड़ भागकर जहां जहां गया वहां श्री कृष्ण भी साल वृक्ष लिए हाथ में अत्यंत बेरोष पूर्वक हो गई। राजन, हिमालय की घाटी में पहुंचकर उस यक्षराज ने एक साल पेड़ उखाड़ दिया और उसके सामने विशेष युद्ध की इच्छा से वह खड़ा हो गया। भगवान ने अपने बाहुबल से शंखचूड़ पर उस साल वृक्ष को ही दे मारा। उसके आघात से शंखचूड़ आंधी के उखाड़े हुए पेड़ की भांति पृथ्वी पर वो गिर पड़ा। शंखचूड़ ने फिर उठकर भगवान श्री कृष्ण को मुक्के से मारा। मारकर वह दुष्ट यक्ष संपूर्ण दिशाओं में निनादित करता हुआ सहता हुआ तो गरजने लगा। तब श्री हरि ने उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया, भुजाओं के बल से घुमाकर उसी तरह पृथ्वी पर पटक दिया जैसे वायु उखाड़े हुए कमल को फेंक देती है। शंखचूड़ ने भी श्री कृष्ण को पकड़कर धरती पर दे मारा। इस प्रकार युद्ध चलने लगा। तब सारा भूमंडल कांप उठा। तब माधव श्री कृष्ण ने मुक्के की मार से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया, उसकी चूड़ामणि ले ली, ठीक उसी तरह जैसे कोई पुण्यात्मा पुरुष कहीं से निधि प्राप्त कर ली। नरेश्वर, शंखचूड़ के शरीर से एक विशाल ज्योति निकली और दिग्मंडल को प्रकाशित करती हुई ब्रज में कृष्ण सखा श्री दामा के भीतर वो विलीन हो गई। किसके भीतर? श्री दामा की। श्री दामा, हाँ श्री दामा है, फिर वो सुदामा बनता है, तो भीतर विलीन हो गई। इस प्रकार शंखचूड़ का वध करके भगवान मधुसूदन हाथ में मणि लिए फिर शीघ्र ही राशि मंडल में आ गए और दीन वत्सल श्री हरि ने वह मणि सत्यचंद्रना को दे दी और वह पुनः समस्त गोपांगना के श्री हरि ने वह मणि सत्यचंद्रना को दे दी और पुनः समस्त गोपांगनाओं के साथ फिर रास आरंभ किया। अब 43वां अध्याय।
तेईसवा अध्याय पूरा हुआ। रात बिहार और अवसर मुनि का व्याख्यान हुआ आगे चली। तो इनमें से इसका ही तो वो बने ना वो शंखचूड़ वो जो कौन है वो राधे कृष्ण राधे वो जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोलो जय जय राधे कृष्ण राधे राधे गोविंद केशव जी कल्याण गिरी धाराणी छबीले लाल केशव जी कल्याण गिरी धाराणी छबीले मदन मोहन से वृंदावन तन जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद देव की के छैया बलभद्र जू के भैया लाल डाको मुख देखते तते आते फंद जय जय राधे राधे कृष्ण राधे जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे ब्रजपति ब्रज राज तुरानी के सारे काज मुरलीधर तुरानी के सारे काज मुरलीधर देखते आनंद जय राधे कृष्ण राधे जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे चक्र भुज चक्र पाण देव की नंदन दे चक्र भुज चक्र पाण देव की नंदन दे नंद को नंदन स्वामी आतुर निकंद माधो जी मुकांद मधुसूदन बिहारी लाल माधो जी मुकांद मधुसूदन बिहारी रात को रचैया स्वामी गोकुल चंद राधे कृष्णा राधे नाग को नथैया स्वामी गोकुल चंद जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद राधिका रमण प्रभु यशोदा जी के नंदन हरि यसे गामे स्वामी परमानंद जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद ललिता विशाखा मंजली आनंद जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद देवकी के छैया बलभद्र जू के भैया लाल देवकी के छैया बलभद्र जू के भैया लाल जाको मुख देखते कटते अते पंडित राधे कृष्ण राधे गोविंद जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद बोल चंद्र भगवान की जय आज के आनंद की जय जय रात मंडल की जय गोपियों की जय सब सखियों की जय सभी वनों की कोकिला वन की भांडे वन की वृंदावन सब की और 84 की जय भगवान चारों तरफ डोले बनी काम वन की जय और हमारे काम बन की भी जय सब संतों की जय ये चरण पहाड़ी पे हमारे खेत हैं भगवान के यहाँ चरण है।